अम्मी आपके बेटा एडमिशन करवा दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपसे मिलना ही चाह रही थी। मैं भी बात करने आई थी आपसे। नसीम बहुत अच्छा खेलती है, इतना अच्छा कि मुझे लगता है कि मेरे स्कूल का ग्राउंड उसके लिए छोटा है। लड़कियां क्या लड़के भी इसके आगे टिक नहीं सकते। सिराज बड़ी क्लास में पढ़ता है, आरे बाजार के बड़े लड़कों के साथ खेलता है। हमारी नसीम उसे भी टिकने नहीं देती। वो मेरे शौहर कुछ सवाल कर रहे थे। यही पूछ रहे होंगे ना कि इसके लिए किसी कोच का इंतजाम किया है कि नहीं। सिराज के वालिद साहब भी आए थे, यही पूछ रहे थे। नहीं, ये नहीं पूछ रहे थे वो। फिर क्या पूछ रहे थे? वो जानना चाह रहे थे कि लड़कियां और लड़के इकट्ठे क्यों पढ़ते हैं एक ही क्लास में, और लड़कियों को आपने ग्राउंड में खेलने किसकी इजाज़त से भेजा है। पूछना तो वो और भी बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन एतराज़ उन्हें इन्हीं दो बातों पे है। को एजुकेशन के खिलाफ तो हम सभी बहुत बात करते हैं। मैं भी एक मिशन स्कूल में पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चियों की तरबियत कैसे की जाती है। हम उन्हें एक डरबे में बंद कर देते हैं और फिर मुतमईन हो जाते हैं, हालांकि ये एक निहायत गलत तरीका है। मुआशरे में मर्द और औरत दोनों रहते हैं, अगर बचपन से ही ये अलग अलग पलेंगे तो सोसाइटी सेहतमंद हो सकती है क्या? खैर, ये मेरा तजुर्बा है, और कुछ यूँ है कि मेरे इतने वसाइल भी नहीं कि मैं दोनों के लिए अलग अलग कैंपस बना सकूं। पर क्लासें अलग हो सकती हैं। सर दस्त तो ये मुमकिन नहीं। इस तरह करूंगी तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा और लामहला फीस बढ़ेगी। आप तो जानती हैं कि मोहल्ले के लोग इतनी फीस अफोर्ड नहीं करते, फिर बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी। जी, अंदाज़ा है मुझे। फिर तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि स्कूल की बिल्डिंग एक घर है और इसके अंदर खेल का मैदान नहीं। बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है। खैर, वैसे टीचर होती हैं उनके साथ और मैदान भी सेफ़ है, जिस तरह मोहल्लों में मैदान हुआ करते हैं। असल में एतराज़ उन्हें यही है कि लड़कियां बाहर क्यों खेलती हैं। लड़के तो कहीं पे भी दो ईंटें जोड़ के विकेट बना के खेल लेते हैं, पर बच्चियों का खेलना। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती। अगर वो अपने मोहल्ले के मैदान में भी बाहर जाके नहीं खेलेंगी तो उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा कैसे होगी? देखिए, हमारे लिए यही काफ़ी है कि बच्चियां पढ़ जाएं। तरबियत तो खैर किसी ना किसी तरह हो ही जाएगी। मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। मैं एक उस्ताद हूँ और अगर मैंने ही इनके लिए कदम नहीं उठाया तो कौन आगे बढ़ेगा? पर अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो वो नसीम को स्कूल से उठा लेंगे, और दूसरे स्कूल मेरे लिए बहुत दूर है, मैं उसे भेज नहीं सकूंगी। आप नसीम के वालिद साहब को मेरे पास भेजिएगा, मैं उन्हें समझाऊंगी। वालिद हैं, उसकी अच्छी तरबियत ही चाहते होंगे। परेशान मत हो, मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करनी है और बाप कैसे सोचता है। आप रिलैक्स रहें, मैं जानती हूँ। जी। वैसे लड़की कैसी है? लड़की तो ठीक है, रिमशा की बातें कर रही थी। वैसे गई कहाँ है रिमशा? मुझे क्या पता, ये लड़कियां और उनकी मर्जियां, वो क्या कहते हैं, हाँ, मन मर्जियां, मुझसे कोई पूछ के थोड़ी गई हैं। और ये उसकी माँ लगती है भला। देखें, साथ रहते हैं तो मोहब्बत हो ही जाती है ना। वैसे भी इंसान तो इंसान को प्यार करने के लिए बना है। अरे रहने दें। ये बताए, आपने कभी क्यों नहीं की मोहब्बत? आप कहेंगे तो मोहब्बत भी कर लेंगे। वैसे फिलहाल तो सुंबल की बात कर रहे हैं। मैंने उसको कुछ टॉनिक्स और विटामिन लिख के दे दिए। आप को बाहर की इजाज़त दे दीजिएगा कि वॉक कर ले, और अगर आप कहें तो वो वर्जिश वगैरह भी कर लेगी तो ठीक है।
मैं तो कहता हूँ कि हल्की आंच पे कोई डांस भी करवा लें तो वो भी ठीक है, वर्जिश तो है ना डांस। आप बड़े शैतान किस्म के आदमी हैं डॉक्टर साहब। चलिए, आप कहते हैं तो वर्जिश भी करवा लेंगे, पर ये सुंबल के बारे में मुझे बहुत फिक्र है। अजीब अजीब किस्म की कहानियां घड़ती रहती है। ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे हिस्ट्री लेने दिया करें। वो आपको याद है ना रमला वाला केस? ऐसे ही उच्छू आ गया। मुझे लगता है कि कुछ टॉनिक और विटामिन आपके लिए भी देखने पड़ेंगे। पिराई को मत उसे। ओ खेत इसवा, वो तो मोटरसाइकिल के साथ आधा तोला सोना भी मांग रही है। मोटरसाइकिल और सोना वो हम कहाँ से देंगे? कुमारों में ब्याह कर रही है या सुनारों में? ओ काकी, वो कहती है गैरों में रिश्ता कर रही हूँ, बरादरी वाले मेने मारेंगे। पर मैं भी तारीख तय कर आई हूँ, सावन की साथ। सावन की साथ? हाँ। ओ, पर ये सब आएगा कहाँ से? सादिया की सास ने बड़ी फपी कुटनी है। कह रही थी पिपली वाला टिब्बा है ना, वहां पे सोमी खाला रहती है। वैसे तो उसका नाम कुलसूम है, पर सारे उसको सोमी सोमी कहते हैं। उधार देती है, वो लोग भी उसी से उधार लेंगे। खाना भी तो खिलाना है ना उन्होंने। कह रही थी डांग टपाओ, बाद में आज तक थोड़े थोड़े करके दे देना। ठीक है पुत्र। हद हो गई है भाई, चाय बनने में इतनी देर। ये बस आप ले जाए, मैं चाय तैयार करती हूँ। स्कूल गई थी मैं। अच्छा, तो वो क्या कहा उस उस्तानी ने? कह रही थी जगह नहीं है उनके पास, स्टाफ नहीं रख सकती अभी। आपको बुलाया है, अगर आप जाके बात कर लेते तो। मुझे? हाँ, सुन लेना क्या कह रही है। मुझे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। हाँ, बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन आया आया। अच्छा भाई, तुम ये चाय बना के वो दरवाजा खटका देना, मैं ट्रे पकड़ लूंगा। जी बस 1 मिनट। ये दारा का गांव है। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। ये दारा का गांव है। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। चौधरी अल्लाह रखा बहुत नेक आदमी है। चलो बच्चों, अब पढ़ के दिखाओ। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है। ये बाग चौधरी अल्लाह रखे का है। रखी सुना नहीं तुमने? कितनी देर से बुला रही हूं, कान नहीं है? चलो बच्चों, पढ़ो आप लोग। ये दारा का गांव है। इसमें एक बहुत बड़ा बाग है।